सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी अर्थात जिंदगी को मारना। बताता हूं भाई कैसे। सरकारी नौकरी अर्थात जिंदगी को मारना। सपने तो सब देखते हैं, 5 में से 5 की ख्वाहिश होती है सरकारी नौकरी। 1 से लेकर 12 तक उसी गांव की गलियों में पला गया, पोसा गया, जन्म लिया। जब 12th के बाद सरकारी नौकरी की एक इच्छा जागरूक होती है तो मन में बस एक ही ख्याल आता है, कुछ नहीं, 1 साल मन लगा के पढ़ूंगा, बाहर जाऊंगा, बाहर जाके अच्छे से कोचिंग में एडमिशन लूंगा, मन लगा के पढ़ूंगा, या तो मुखर्जी नगर चला जाऊंगा, या तो पटना चला जाऊंगा, या तो इलाहाबाद चला जाऊंगा, बट मैं सरकारी नौकरी जरूर पाऊंगा। भाई सपने न यार, सपने सब देखते हैं बट पाते बहुत कम लोग हैं। जबकि सब जानते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ। कुछ नसीब का भी खेल होता है। सपने सब देखते हैं, पाते कुछ हैं। आज आप गांव की गलियों से निकल के आप जाते हो मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए, सरकारी नौकरी को पाने के लिए। वहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ रहते थे, पार्टी करते थे। वहाँ पे आप घर में आपको कुछ नहीं करना पड़ता था, आपको बस एक ही फोकस करना था, स्टडी पे। आप घर में पढ़ते थे, ना आपको कुछ करना होता था, ना आपको कुछ जानना होता था, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। सब जिम्मेदारियाँ तो आपके पेरेंट्स उठाते थे, यानी माता पिता उठाते थे। जन्म दिया, 1 से 12 तक पढ़ाया, तैयारी भी करवाएंगे। उनके दिमाग में ये है कि हमारा बेटा मुखर्जी नगर गया है। बेटा मुखर्जी नगर गया तो है, सरकारी नौकरी पाएगा भी। बेटा के मन में भी वही ख्वाहिश होती है कि माता पिता हमें इतने कष्ट करके, मेहनत करके, किसान मजदूरी करके, महीने का पॉकेट मनी, महीने का रूम भाड़ा, राशन सब कुछ देते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है मन लगा के पढ़ें और सरकारी नौकरी को पाने की चेष्टा रखें। मैंने एक बार बोला था क्या कि सपने सब देखते हैं बट पाते कुछ हैं। सपना तो सब देखते हो भाई, बट पाते कुछ और हो। क्या होता है जब आप उस गांव की गलियों से निकल के एक बड़े से महल में आते हो, यानी एक छोटे से घर से निकल के एक बड़े घर में आते हो, तमाम प्रकार के लोग दिखते हैं। यहाँ पे जब आप रहते थे तो 2 घंटे ही पढ़ते थे। आपको खाना बनाया हुआ मिल जाता था, खाते थे, अच्छे से रहते थे। बाहर दोस्त आ जाते थे, बुलाते थे, एक बोल पे आप चले जाते थे, उनके साथ घूमते थे, फिरते थे, फिर आते थे, रात में पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ भी नहीं थी। यहाँ पे जब आते हो बड़े घर में, यानी जब आप मुखर्जी नगर आते हो, तो मुखर्जी नगर में क्या करते हो भाई? अपने से खाना बनाना, अपने से सब कुछ करना, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई में भी लग जाना। यहाँ पे आप अपनी बुक खरीदते थे। यहाँ पे आप अपनी बुक खरीद के पर्सनल अपना लेके अपने बैग में लेके जाते थे। आपको वो दिन याद होंगे जब आप 7 में पढ़ते होंगे, 8 में पढ़ते होंगे, तो आपके पास सभी NCERT बुक के पैटर्न, सभी बुक्स होंगे, आपके साथ रहते थे और वह आप पढ़ते नहीं थे। यहाँ पे आप क्या करते हो? अगर आपको IAS की तैयारी करनी है तो आप टीचर से बुक मांगते हो, बुक मांग के आप पढ़ते हो। यहाँ पे आपको खाना बनाया हुआ मिल जाता था, कुछ भी गलतियाँ होती थी तो आप डांट फटकार देते थे। यहाँ पे आप सोचते हो कि रात में चावल बनाऊं या रोटी, कि वैसे ही सो जाऊं। यही होता है सरकारी नौकरी। कितना फर्क होता है आप समझ लिए होंगे। सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी को मारना। भाई यहाँ पे तू 8 घंटा पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ता है, 12 घंटा पढ़ता है भाई, बट जब एक दिन ये पता चलेगा कि तू इतना पढ़ने के बावजूद भी नौकरी को नहीं गेट कर पाया, नहीं फाइंड कर पाया, नहीं पा पाया,
तो गांव के लोग क्या सोचेंगे पता है? अरे यार, ये तो माँ बाप का पैसा खर्च करने के लिए गया था, गर्लफ्रेंड को घुमाता था, सिगरेट पीता था, दारूबाज था, संगत सही नहीं थे। वो गांव के लोग आपके फीलिंग के बारे में नहीं जानेंगे कि आप मुखर्जी नगर में तो रात का रोटी, सुबह का रोटी सब एक ही होता था। सुबह का चावल शाम में फ्राई करके खाते थे, कभी कभी तो वैसे ही सो जाते थे। ये बातें इन गांव को पता नहीं है, इन गांव के लोगों को पता नहीं है, ये फीलिंग इनके लिए नहीं पता है। अगर आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, नसीब है, नसीब का खेल है। अगर यहाँ आप पढ़ के कुछ पा जाते हो, कुछ हासिल कर लेते हो, सपने को साकार कर लेते हो, तो यही गांव के लोग आपके वाहवाही करेंगे। बेटा तो बहुत अच्छा था उनका, यहाँ पे भी मन लगा के पढ़ता था, यहाँ पे भी सबका आदर करता था, वहाँ पे भी मन लगा के पढ़ता था। आज देखो, आज आईएएस के पद पे है। फर्क बस नजरिए में है बाबू, समझ लो। सपने तो सब देखते हैं यार, साकार कुछ कर पाते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम भी बाहर आए हैं पढ़ने के लिए, हम भी इलाहाबाद पढ़ने के लिए आए हैं। क्या हम एक दिन कुछ नहीं पा पाएंगे तो नहीं बोलेंगे? हम भी सपना देखते हैं, आप जैसे हम भी हैं। हम भी सुबह का चावल शाम के लिए इंतजार करते हैं। सुबह चावल बनाते हैं, ज्यादा हो जाता तो शाम में फ्राई करके खाते हैं। हम भी आपकी तरह सोचते हैं कि शाम में क्या बनाएं और क्या खाएं। हम भी आपके जैसे हैं, आपके जैसे सामान्य स्टूडेंट हैं, जो आपके जैसे सोच को मैं भी अपने दिल में कायम रखता हूं। मैं वो बात बता रहा हूं यार, कि जब एक दिन तू कुछ करके कुछ पा जाएगा ना, तो यही गांव के लोग, यही सब लोग तुम्हारा वाहवाही, पढ़ाई करेंगे, चार समाज में बताएंगे उनका लड़का था, ये था। यहां पे भी आपका पॉकेट फुल था, यहां पे भी आपका पॉकेट मनी फुल है। भले से माता पिता का पॉकेट मनी नहीं सही, फिर भी एक कॉल करते हो कि हाँ पापा राशन खत्म हो गया है, मैं क्या करूं? बेटा रुक, 1 घंटे में मैं इंतजार करता हूँ, इंतजार कर, मैं पैसा भिजवाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। माता पिता ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तू अपना देख ले, मैं पैसा नहीं दूंगा, हमारी औकात इतनी नहीं है। बेटा, माता पिता की अगर औकात 500 रुपये के देने की है ना, तो 500 के 500 पूरा देंगे। वो नहीं सोचेंगे कि 50 रुपया मैं रख लेता हूँ घर पे। हमारे भी माता पिता हैं। जब पैसे की कमी होती है ना, इस समय हमें पैसे का कोई काम नहीं है। बताता हूँ फैक्ट यार, इस समय हमें पैसे का कोई काम नहीं है, 1 रुपये हमें नहीं चाहिए। हम रह रहे हैं अच्छी तरीके से हैं, फिर भी 1000 रुपये 2000 रुपये पर डे अगर डाल देते हैं, अभी भी डाल दिए हैं। मैं उनको मना किया था कि पापा मत डालो, मत डालो, पैसा मत दो, हमें मत दो, कोई ज़रूरत नहीं पैसा की। बट यार माता पिता है ना, बच्चे के प्रति क्या फीलिंग होती है माता पिता ही जानते हैं। एक दिन आप भी वही माता पिता बनेंगे, तो उनकी फीलिंग और आपकी फीलिंग पता चलेगा। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है, अभी तो आप अपने साकार, अपने सपने को साकार में लगे हो। मुखर्जी नगर बच्चों का बात बताता हूं, जितना एक नशेड़ी दारू और सिगरेट की नशा करता है ना, उतना नशा वहां पे आईएएस का होता है। वो भी 24 घंटे में 1 घंटे खोजते हैं कि 1 घंटे और मिल जाए, यानी 25 घंटे मिल जाते हैं। मुखर्जी नगर के बच्चों की बात बता रहा हूं मैं। वहां के सपने तो सब साकार करते हैं यार, पहुंचते तो सब हैं, बट वो जानते हैं कि सफल कोई एक ही होगा। मन नहीं मानता है, ये मन बहुत ऐसा है, दिल नहीं मानता है, मन नहीं मानता है। मन ये कहता है चल एक बार तो कोशिश कर ले, मन ये नहीं कहता है कि नहीं कोशिश करना छोड़ दे। ठीक है, क्या करोगे यार, जिंदगी इस जगह कहीं आके फंस जाती है तो कहीं रुक जाती है। तो सोचो समझो और अपने सपने को साकार करने में लग जाओ। यार वही माता पिता हैं जो आपके प्रति सोच रखते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आईएएस बनेगा। यार वही माता पिता हैं, अगर आपके पास 1 रुपये भी नहीं रहता है, अगर आप 1 कॉल करते हो, बिना कॉल के आपके एटीएम में पैसे भिजवा देते हैं। यार ये वही माता पिता हैं जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं।
यार भाई, ये वही माता पिता हैं, अगर इनके पास 1 रुपये नहीं हो तो बगल वाले से सूद पे पैसा लेके भिजवाएंगे, बट आपको ज़रूर भिजवाएंगे पैसा कि बेटा मेरा कैसे रहेगा, पैसा नहीं है क्या खाएगा। डोंट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। माई पेरेंट्स इज माई गॉड यार। तो सरकारी नौकरी मतलब क्या होता है? ज़िंदगी को मारना। आप जब पहले दोस्तों के साथ रहते थे ना, तो दोस्तों में यही बात करते थे, क्या करते थे कि यार 12 के बाद जाऊंगा, 1 साल पढ़ूंगा, मन लगा के निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, ये कंपटीशन है भाई। यहाँ पे आपके जैसे कितने लोग सोच बना के आते हैं और कितने लोग गिर जाते हैं और कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। जेईई मेंस की बात करता हूँ मैं। जेईई मेंस में क्या होता है, उनका इश्क क्या होता है एग्जाम के प्रति। लड़कियों से ये इश्क नहीं होता है बाबू, एग्जाम के प्रति भी इश्क होता है, जो जेईई मेंस IIT IAS के बच्चों के लिए होता है। इश्क करते हैं कॉपी किताब से, मोहब्बत करते हैं बुक से। ठीक है, अगर एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं तो वही IIT जेईई मेंस IAS का स्टूडेंट एक दिन सुसाइड करता है। तो आप अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, बहुत दुख होता है। क्योंकि यार सपने तो बड़े सोचे थे यार। वो जो सुसाइड करता है बंदा ना, वो बहुत बड़ा सपना सोचा रहता है, बट क्या होता है कि सक्सेस नहीं पाता है तो बहुत नर्म हो जाता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। सब पूछते थे तो मैं बताता था कि मैं IAS बनूंगा। सब कॉल करके पूछते थे तो मैं बताता था कि मैं IAS बनूंगा, मैं ज़रूर बनूंगा, पक्का बनूंगा। बट जब वही IAS का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है तो वही बंदा नर्वस होकर सुसाइड कर लेता है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप कहते हो कि कैसे सुसाइड कर लेते हैं? भाई मजबूरी रहती है। क्या मुंह दिखाएगा वो अपने माता पिता को। तो सपने को साकार करना बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ते तो सब हैं, पढ़ने की कई कैटेगरीज होती है। तो मेरा यही ख्वाहिश था कि आपको बताना कि एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है। मैं भी पढ़ रहा हूँ भाई, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, आप भी अपनी फीलिंग बताओ। बट जो मैं फैक्ट है वही मैंने बताया। जो भी बोला मैंने यार दिल से बोला हूँ। जो भी हो रहा है आजकल वही मैंने बोला है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब ज़िंदगी को मारना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।